स्टार्ट करते हैं। रेगुलर एक्सप्रेशन इज यूज टू रिप्रेजेंट ए लैंग्वेज इन मैथमेटिकल फॉर्म। क्या है रेगुलर एक्सप्रेशन? ये लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करने का इन मैथमेटिकल फॉर्म में तरीका है। अभी हम ये 4 स्टेप लिख कर लाए हैं, वो पहले रीडिंग कर लीजिए। एप्सिलॉन इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट लैंग्वेज कंटेनिंग एम्प्टी स्ट्रिंग। ये किसको, ये भी एक एप्सिलॉन क्या रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कैसा लैंग्वेज को डिनोट करता है? लैंग्वेज एप्सिलॉन को डिनोट करता है। हाई इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू द लैंग्वेज। हाई भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, कैसा लैंग्वेज को डिनोट करता है? एक सेट ऑफ लैंग्वेज जिसमें सिर्फ हाई हो। ये इम्प्टी स्ट्रिंग, ये जो एप्सिलॉन है वो इम्प्टी स्ट्रिंग को डिनोट करता है, और ये जो ये हाई है वो सेट ऑफ इम्प्टी स्ट्रिंग। इस यहाँ पे सेट, ये एक सेट वर्ड है, इसको याद रखिए। इसमें कोई ज्यादा है नहीं, बस इम्प्टी स्ट्रिंग को ये डिनोट करता है यार। और ये सेट सेट ऑफ इम्प्टी, इतना बात याद रखिए। इसमें ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसका कोई ज्यादा कोई यूज नहीं है इसका। फिर इफ एक्स इज ए रेगुलर लैंग्वेज ओवर ए लैंग्वेज एल एक्स, इफ वाई इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन ओवर एन लैंग्वेज एल वाई। अभी ये समझ में नहीं आएगा, देखिए फिर समझ में आएगा। इफ एक्स प्लस वाई इज ए रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग द लैंग्वेज, एक्स और वाई एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, उसका लैंग्वेज एल एक्स हो गया और एल वाई हो गया। अब एक्स प्लस वाई को हमने ऐड कर दिया तो क्या हो गया? लैंग्वेज एल एक्स यूनियन लैंग्वेज एल वाई। ये उसी को हमने यहाँ पे लिखा, लैंग्वेज एक्स प्लस वाई को इस फॉर्मेट में लिखे होते, इसको इस वाले फॉर्मेट भी लिख सकते हैं। इसका यूज आगे आएगा, हम देखेंगे। फिर लैंग्वेज एक्स डॉट वाई इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ एक्स डॉट लैंग्वेज ऑफ वाई, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये उतना अच्छा से नहीं समझ में आया, नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो की पॉइंट है आपको माइंड में रखना होगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग लैंग्वेज विथ स्ट्रिंग हैविंग एनी नंबर ऑफ ए। आपको ये दिया हुआ अल्फाबेट ए, इसमें आपको ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है जो एनी नंबर ऑफ ए को डिनोट करे, मतलब सिंगल ए, डबल ए, ट्रिपल ए, मतलब बहुत सारे इसमें ए हो सकता है, या नल भी हो सकता है, न भी हो, ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन बनाना है। तो उसके लिए ये वाला आपको याद करना पड़ेगा, रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू ए स्टार। रेगुलर एक्सप्रेशन इक्वल टू ए स्टार। एक एग्जांपल देखिए तो और बेहतर में समझ में आएगा। जैसे कि मेरे पास दिया हुआ रेगुलर, यहाँ पे दिया हुआ है अल्फाबेट 0। अब हम कह रहे हैं कि इसमें लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज बनाओ। पहली बात, रेगुलर एक्सप्रेशन किस चीज़ को डिनोट करता है? लैंग्वेज को। किस चीज़ को डिनोट करता है? लैंग्वेज को। तो यहाँ पे लैंग्वेज ही हम मैंने ऐसा बनाया था। इसमें कैसा लैंग्वेज हो सकता है? मान लीजिए पहले नल हो, कुछ नहीं है, एक जीरो हो गया, डबल जीरो हो गया, ट्रिपल जीरो हो गया, इनफाइनाइट जाएगा। ये क्या जाएगा? इनफाइनाइट जाएगा, इनफाइनाइट स्ट्रिंग, इनफाइनाइट स्ट्रिंग। और ये सारे स्ट्रिंग को हमने एक साथ लिख रहे थे, मेरा क्या बन गया? लैंग्वेज बन गया। और ये लैंग्वेज को, ये रेगुलर एक्सप्रेशन किस फॉर्मेट में डिनोट करेगा? जीरो स्टार, जीरो स्टार। ये मेरा क्या हो गया? रेगुलर एक्सप्रेशन। आपने ये वाला जो लैंग्वेज लिखा था, आपने जो ये वाला लैंग्वेज लिखा था, उसको आप बस ऐसे भी लिख दीजिएगा, ये आपका काम हो गया। मतलब इतना सारा, इतना बड़ा लाइन को एक वर्ड में हमने लिख दिया, जीरो स्टार। फिर से फिर से समझिए, हमने एक अल्फाबेट लिया था, उस अल्फाबेट से लैंग्वेज लिख दिया, ये लैंग्वेज हमने लिख दिया। अब उस लैंग्वेज को हमने जीरो स्टार लिख दिया, बस छोटा सा एक वर्ड में लिख दिया, और ये समझ में आ गया कि ये मेरा लैंग्वेज लिखा हुआ। आपको याद रखना पड़ेगा, एनी नंबर आप पूछेगा तो उसको सिंपली स्टार लगा देना है। अब क्या कर रहा है? रेगुलर, दूसरा पढ़िए, रेगुलर रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग लैंग्वेज विथ स्ट्रिंग हैविंग एनी नंबर ऑफ ए एंड एनी नंबर ऑफ बी। यहाँ पे क्या था? एनी नंबर ऑफ ए था। यहाँ पे क्या? एनी नंबर ऑफ ए एंड एनी नंबर ऑफ बी। एंड आ गया, मतलब क्या? एनी नंबर ऑफ ए एंड एनी नंबर ऑफ बी। एंड यहाँ पे और होगा, एनी नंबर ऑफ ए और एनी नंबर ऑफ बी। तो यहाँ पे ए प्लस बी का स्टार, इसका मतलब होता है इसमें से आप एगो सिंगल ए चूज कीजिए, या एक बी चूज कीजिए, या डबल ए चूज कीजिए, या डबल बी चूज कीजिए, या ट्रिपल ए, डबल बी, आपको जो
अकॉर्डिंग हो, रिक्वायरमेंट हो, आप चूज कर सकते हैं इस रेगुलर एक्सप्रेशन से। इसलिए आपको इसको याद करना पड़ेगा, ए प्लस बी का होल स्टार। एक एग्जाम्पल देखते तो और क्लियर होगा ये। जैसे हमने अल्फाबेट ले लिया, 0 और 1। आपसे बोलेगा कि एक लैंग्वेज लिखिए जिसमें एनी नंबर ऑफ ए हो और एनी नंबर ऑफ बी हो, तो आप क्या लैंग्वेज लिखिएगा? 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1, जो आपको रैंडम आप लिख सकते हैं, इतना बड़ा लैंग्वेज लिखेंगे। अब इस लैंग्वेज को बोलेगा कि मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में लिखने के लिए, तो क्या क्या करेंगे? 0 + 1 और में होल स्टार। तो हम तीसरा पढ़ते हैं, रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग लैंग्वेज विथ स्ट्रिंग्स स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी। ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लैंग्वेज को डिनोट करेगा जिसके अंदर स्ट्रिंग होगा, वो स्ट्रिंग स्टार्ट होगा ए से और एंड होगा बी से। आपको पता होना चाहिए लैंग्वेज किसको बोलते हैं, यूनियन ऑफ स्ट्रिंग को। और इसमें कह रहा है स्ट्रिंग उस लैंग्वेज में ऐसा हो जो स्टार्ट हो ए से और एंड हो बी से। स्टार्ट हो ए से और एंड हो बी से। तो पहले कैसा लैंग्वेज होगा? मैं- वो ए हो और बी हो और बीच में आपको कुछ भी हो सकता है। ठीक, एक स्ट्रिंग ये हुआ, फिर ए हो और बी हो, बीच में कुछ भी हो सकता है। ऐसा आपको स्ट्रिंग लिखना है और सारे स्ट्रिंग का यूनियन कर लेंगे तो मेरा लैंग्वेज बन जाएगा। ठीक, तो उसका जो रेगुलर एक्सप्रेशन होता है वो होगा ए प्लस बी का होल स्टार। आगे स्टार्टिंग में लगा दीजिए और एंड में बी लगा दीजिए, स्टार्टिंग में लगा दीजिए और एंड में बी लगा दीजिए, स्टार्टिंग में लगा दीजिए और एंड में बी लगा दीजिए। एक आप एग्जांपल करते हैं और क्लियर होगा। हाँ, स्टार्टिंग में लगा लिए एंड में बी लगा लिए, लेकिन ए प्लस बी का स्टार क्यों कर लिए? क्योंकि उसके अंदर ए और बी के अंदर जितना नंबर ऑफ ए और जितना नंबर ऑफ बी लेना होगा हम ले सकते हैं, इसलिए इसके बीच में ए प्लस बी का होल स्टार लगा लिए, और स्टार्टिंग में और एंडिंग में बी। एग्जाम्पल करते हैं तो और मजा आएगा। हमने इनपुट सिंबल लिया 0 और 1। आपको बोलेगा कि लैंग्वेज लिखिए जिसमें स्टार्टिंग होना चाहिए उसका स्ट्रिंग ए से और एंडिंग होना चाहिए बी से, ये बोलेगा था लैंग्वेज लिखने के लिए। तो आप लैंग्वेज क्या लिखिएगा? पहला स्टार्टिंग होना चाहिए 0 से और एंड होना चाहिए 1 से, तो हमने ये लिख लिया। फिर 0 और इन बीच लास्ट 1 लिख लिया, बीच में कुछ भी आप लिख दीजिए, 0 1 0 1 0 1। इसी तरह और लैंग्वेज लिखिए तो 0 1 हमने लिख लिया और इसके बीच में कुछ भी लिख लीजिए, 1 0 0 1 1 0। मतलब इसका जो कंडीशन है, स्टार्टिंग 0 और एंडिंग 1, स्टार्टिंग 0 एंडिंग 1, ये सेटिस्फाइड करती है, मेरा लैंग्वेज है। तो ऐसे लैंग्वेज को हम रेगुलर एक्सप्रेशन में डिनोट कैसे करेंगे? 0 + 1 का होल स्टार, और स्टार्टिंग 0 कह रहा था स्टार्टिंग में 0 और एंडिंग में 1 कह रहा था एंडिंग में 1। ये मेरा क्या हो गया? रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया। ये क्लियर हो गया होगा। हमने 3 पढ़ा रेगुलर एक्सप्रेशन का। ये रेगुलर एक्सप्रेशन ए स्टार से डिनोट करते हैं कब? जब एनी नंबर ऑफ ए पूछेगा, मतलब सिंगल डिजिट होगा। एनी नंबर ऑफ ए और बी पूछेगा जब डबल डिजिट होगा, तो ए प्लस बी का होल स्टार। और रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग स्ट्रिंग स्टार्ट विथ ए एंड एंड विथ बी, ऐसा कंडीशन रहेगा तो आपको स्टार्टिंग में लिखना है, एंडिंग में बी और ए प्लस बी का होल स्टार देना। ये याद हो गया, हो जाना चाहिए। चलिए कुछ और क्वेश्चन करते हैं और बेटर वे में क्लियर होगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है? राइट रेगुलर एक्सप्रेशन स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ए। मतलब ये स्टार्ट भी ए से होना चाहिए और एंड भी ए से होना चाहिए। हैविंग एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी बिटवीन देम, मतलब इसके बीच में कितना भी बी हो सकता है उससे हमको मतलब नहीं था। एनी कॉम्बिनेशन ऑफ बी, डेट मीन्स क्या? आपको बी स्टार तो होगा, एक एक तो बी स्टार होगा। और क्या कर रहा है? स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ ए, स्टार्टिंग एंड एंडिंग विथ ए। ये लाइन देखिए यहाँ पे, स्टार्टिंग विथ ए एंड एंडिंग विथ ए, डेट मीन्स इसके स्टार्टिंग में भी ए होगा और एंडिंग में भी ए होगा। ये मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन हो गया, इसका आंसर यही होगा। अब इसका लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं, इसका लैंग्वेज भी आप लिख सकते हैं, लेकिन वो नहीं कहा है। फिर आपको हम लिख के बताएंगे, पहले सारा क्वेश्चन कर लीजिए। फिर क्या कहा? राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर द लैंग्वेज इनपुट सिंबल 0 हैविंग इवन लेंथ। मतलब
उसका लेंथ होना चाहिए क्या, 2 होना चाहिए। तो लैंग्वेज होगा उसके अंदर में स्ट्रिंग होगा, उसका लेंथ क्या होगा, 2 होना चाहिए। इसका सिंपली से जीरो जीरो और इसके ऊपर स्टार लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ, इस बक ये रेगुलर एक्सप्रेशन हुआ। इसका मतलब ये होगा कि इस बक्सा से जो निकलेगा तो हमेशा डबल जीरो ही निकलेगा। एक बार जीरो निकला, फिर दो, फिर जीरो निकलेगा तो दो जीरो निकलेगा, फिर एक निकला तो दो जीरो, सिंगल जीरो नहीं निकल सकता ऐसा है इस रेगुलर एक्सप्रेशन से। इसका कहने का मतलब ये हुआ। इसका ये देख ले लेंथ कितना, इवन लेंथ है, दो दो चार दो छः, मतलब इवन लेंथ है। राइट रेगुलर एक्सप्रेशन हैविंग एनी नंबर ऑफ जीरो फॉलोड बाय डबल ए, मतलब फॉलोड बाय डबल वन। कहने का मतलब जीरो हो, एनी नंबर ऑफ जीरो, तो एनी नंबर ऑफ जीरो करने का मतलब जीरो स्टार, और किससे फॉलोड हो, डबल वन से, मतलब इसके आगे डबल वन हो, डेट सेट। ये हमारा क्या हुआ, रेगुलर एक्सप्रेशन हुआ। अब खुद से जितना भी रेगुलर एक्सप्रेशन हम लिखे उसका आप लोग लैंग्वेज लिख के बताइए। चलिए स्टार्ट कर दीजिए अपने कॉपी में लिखना। अब हम लैंग्वेज लिखते हैं। तो पहले इसका हम लैंग्वेज लिख रहे हैं, ये क्वेश्चन में नहीं कह रहा, हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं लैंग्वेज। तो ये क्या क्या कह रहा था, इसका स्ट्रिंग कैसा होना चाहिए, इसके बीच में बी कितना नंबर भी हो सकता है, लेकिन एंडिंग स्टार्ट और एंडिंग ए होना चाहिए। तो हमने ए लिख दिया और ए लिख दिया, इसके आगे एक बी लगा दिया, ये मेरा हो गया। फिर एक ए लिख दिया, ए लिख दिया, इसके बीच में जितना बी लगाना है आप लगा सकते हैं। फिर हमने ए लिख दिया, ए लिख दिया, इसके आगे जितना बी लगाना है आप लगा सकते हैं। एक और बी लगा देते हैं, ए लिख दिया, ए लिख दिया, इसके आगे आपको जितना बी लगाना हो लिख सकते हैं। ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये क्या हो गया, मेरा लैंग्वेज हो गया। ये मेरा क्या हो गया, लैंग्वेज हो गया। और इसके इसके अंदर जो एक सिंगल था, ये वाला एक सिंगल, ये ये क्या है, एक स्ट्रिंग है। एक सिंगल सिंगल क्या है, स्ट्रिंग, और सारे का हम सेट बना लेंगे तो क्या हो गया मेरा, ये लैंग्वेज हो गया। क्लियर हो गया होगा। अभी हम पेन चेंज कर लेते हैं, नहीं तो पूरा दिक्कत हो जाएगा। चलिए अब इसका हम लैंग्वेज बनाते हैं। इसका लैंग्वेज बनाते हैं। ये क्या कर रहा है, ये इवन लेंथ होना चाहिए, इवन लेंथ होना चाहिए। तो पहले डबल जीरो, फिर इसका स्ट्रिंग होना चाहिए ना, इसकी स्ट्रिंग वो इवन होना चाहिए, स्ट्रिंग लेंथ। देख लीजिए स्ट्रिंग लेंथ इवन होना चाहिए। ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा, ये भी क्या जाएगा, इनफाइनाइट तक। राइट द रेगुलर एक्सप्रेशन हैविंग एनी नंबर ऑफ जीरो फॉलोड बाय डबल इलेवन, दैट मीन्स ये लैंग्वेज होगा। इसके अंदर जो स्ट्रिंग होगा, उसके अंदर लैंग्वेज के अंदर जो स्ट्रिंग होगा वो जीरो, वो किससे होगा, डबल वन से फॉलोड होगा। और जीरो कितना भी नंबर का हो सकता है, मैंने दो तीन जीरो लिया, उसके आगे डबल वन लगाना है। चार जीरो लिया, उसके आगे डबल, फॉलोड बाय कहने का मतलब, फॉलोड बाय मतलब फॉलो कर रहा है, तो आप मतलब क्या कर रहा है, एनी नंबर ऑफ जीरो फॉलोड बाय वन। फॉलोड बाय इसका टर्म समझिए, फॉलोड बाय क्यों कर रहा है। फॉलोड बाय कहने का मतलब हुआ कि जीरो होगा, इलेवन मतलब डबल वन है उससे पीछे फॉलो कर रहा है। आप ही किसी चीज को फॉलो करते हो, उससे आप पीछे नहीं होइएगा, आगे तो नहीं हो सकते। फॉलो कर रहा है, इंस्टा पे फॉलो कर रहा है, मतलब उससे आप पीछे है, ये कहने का सेंस है। तो कितना भी नंबर का डबल जीरो मतलब जीरो ले लीजिए, उसके आगे आपको डबल वन लगाना है, ये इनफाइनाइट तक जाएगा। ये आपको लैंग्वेज भी लिखना आ गया होगा। तो चलिए इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं।